अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट महमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्मॉक्स सस्पेंशन के बारे में। वो क्या गलतियाँ हैं जिनकी वजह से वर्मॉक्स के इस्तेमाल के बावजूद बच्चों के पेट के कीड़े नहीं मरते। वर्मॉक्स के फ़वाइद, नुकसानात, खुराक और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दवा का नाम है वर्मॉक्स सस्पेंशन। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेबेंडाजोल। वर्मॉक्स के 5 ml यानी कि 1 टीस्पून में 100 मिलीग्राम मेबेंडाजोल ऐड किया गया है। एक पैक में 30 ml सस्पेंशन है। एस्पिन फार्मा की प्रोडक्ट है जो कि अच्छी अद्वियात बनाने वाली कंपनी है। एक पैक की प्राइस 125 रुपीज़ है। मार्केट में टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। टैबलेट बड़ों के लिए जबकि सिरप को बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं वर्मॉक्स सस्पेंशन के एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरफ। तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल एक एंटी पैरासिटिक दवा है, आंतों में मौजूद कीड़ों को किल करती है। कीड़े मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जिसमें टेपवर्म, राउंड वर्म, हुकवर्म, पिनवर्म शामिल हैं। ये हमारी आंतों से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनको किल ना किया जाए तो आपका बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, रंगत पीली हो जाती है, भूख या तो कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेट फूल जाता है। बहुत ज़रूरी है कि पेट के कीड़ों को किल किया जाए। मेबेंडाजोल कीड़ों को पैरालाइज कर देते हैं। वो आंतों से खुराक जज़ब करने के काबिल नहीं रहते, कमज़ोर होकर मर जाते हैं। अब चलते हैं वर्मॉक्स सस्पेंशन के यूज़ की तरफ। तो वर्मॉक्स सस्पेंशन को बच्चों में और बड़ों में पेट के कीड़े मारने के लिए यूज़ करवाया जाता है। बच्चों में सस्पेंशन जबकि बड़ों में टैबलेट फॉर्म यूज़ की जाती है। अब चलते हैं वर्मॉक्स सस्पेंशन की डोजेज की तरफ और इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, वर्मॉक्स सस्पेंशन का 1 चम्मच यानी कि 5 ml बच्चे को यूज़ करवाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पे मारने के लिए आपने अपने बच्चे को 1 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच सुबह और शाम देना है। लगातार 3 दिन के लिए यूज़ करवाना है। इस सस्पेंशन इस सिरप में टोटल 30 ml मौजूद हैं, वो सारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद आपने 2 वीक्स यानी कि 14 दिन के बाद फिर 3 दिन के लिए इस दवा को अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। इस सिरप को, इस सस्पेंशन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लें, हिला लें, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरी सिरप में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 14 दिन के बाद वर्मॉक्स सस्पेंशन को दोबारा यूज़ करवाने की रीज़न क्या है कि जब आप फर्स्ट 3 डेज़ ट्रीटमेंट करते हो तो कीड़े मर जाते हैं, लेकिन उनके अंडों पे ये दवा असर नहीं करती, उनके अंडे ख़त्म नहीं होते। 15 दिन के बाद इन अंडों से फिर कीड़े बन जाते हैं और पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चे के पेट के कीड़े तो वर्मॉक्स से भी ख़त्म नहीं हुए। तो 14 दिन के बाद जब आप दोबारा से 3 डेज़ का ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके अंडों में से जो बच्चे निकले हैं वो भी मर जाएंगे और कीड़ों का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा। अब चलते हैं वर्मॉक्स सस्पेंशन इस्तेमाल करने में आपने क्या एहतियात करनी है। सबसे पहले तो ये कि 2 साल से कम उम्र बच्चे को ये सस्पेंशन आपने यूज़ नहीं करवानी। इसके अलावा हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इस सस्पेंशन या टैबलेट फॉर्म इस्तेमाल ना करें। बच्चों की हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल करें, उनके हाथ धुले हुए होने चाहिए। खाना खाने से पहले ख़ास तौर पे उनके हाथ धो लें और इसके अलावा उनके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि हाथों पे डस्ट होती है और डस्ट के अंदर इन वर्म्स के अंडे मौजूद होते हैं। तो आपने उन बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल करना है ताकि री इन्फेक्शन ना हो जाए। कभी भी आपने पूरी बोतल बच्चे के मुंह में नहीं उड़ेल ली, या अगर आप पूरी बोतल ही बच्चे के मुंह में उड़ेल देंगे तो उससे ओवरडोज हो जाएगी और ओवरडोज की वजह से बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। बच्चे के पेट में मरोड़, उल्टी, मतली और मोशन हो सकते हैं। आपने लगातार 3 दिन से ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि 4 डेज़ या 5 डेज़ तक इस दवा को आपने इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को इस दवा की एलर्जी है वो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जस्ट 3 डेज़ का आपने ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसके इस्तेमाल की वजह से आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी हो सकती है। इसके अलावा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि जिस्म पे एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, रैश हो सकता है, और कोई बड़े इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।